जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री महाराज जी की जीवनी भाग 2। सत्पुरुषों से इस मिलन ने ऐसा श्री महाराज जी के जीवन का कायाकल्प कर दिया कि अपनी ऐश्वर्य की सारी वस्तुओं पर मिट्टी का तेल छिड़ककर अग्नि की भेंट कर दिया। अपने पास केवल खद्दर की एक पैंट, एक बूशर्ट और एक कोट रखा। श्री महाराज जी को अपने इस जीवन से इतना वैराग्य हो गया कि उन्होंने अपने जीवन का 4 बार अंत करने का प्रयास किया, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बारंबार बचाया। कितने ही दिनों तक श्री महाराज जी अविरल अश्रुधारा से अपने दामन को भिगोते रहे। वेद, श्रुतियां और स्मृति शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं कि ईश्वर को साक्षी मानकर जो मनुष्य अपनी त्रुटियां, ऐब, दुर्गुण और दुष्कर्मों को स्वीकार करके उनको हटाने की कोशिश करते हैं, वे आदर्श जीवन की प्राप्ति करके महान बन जाते हैं। श्री महाराज जी ने एक बार आंखों में अश्रुधारा बहाते हुए किसी प्रेमी जन से कहा था कि हाय रे, मुझ अभागे को अभी तक इस बात का पता ही नहीं चला था कि पुण्य, सज्जनता, शीलता, सहानुभूति, दया, नम्रता, सत्यता, प्रेम, स्नेह और पुरुषार्थ मनुष्य की जन्मजात विभूतियां हैं और मुझ जैसा पापी अधम भी इन विभूतियों से सुशोभित होकर परमात्मा के दिव्य प्रकाश को उदयमान कर सकता है। इन दिनों श्री महाराज जी का निवास स्थान थनेड़ा मोहल्ला, मंडी, मियां कश्मीर सिंह जी के नए बने हुए फ्लैट में था। श्री महाराज जी अब कई दिनों तक कमरे के अंदर बंद होकर समाधिस्थ रहने लगे। प्रत्यक्ष में तो कमरे के द्वार पर ताला लगा रहता था, लेकिन स्वयं खिड़की के अंदर से प्रवेश होकर अनेक दिनों तक बिना खाए पिए समाधि में बैठे रहते थे। अखंड समाधि में बैठे रहने के कारण श्री महाराज जी को अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर रहना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप इनकी कई बार जवाब तलबी भी हुई। अतः श्री महाराज जी ने सेना सेवा से त्याग पत्र दे दिया। जब त्याग पत्र की कुछ भी सुनाई नहीं हुई, तब ड्यूटी पर जाना ही छोड़ दिया। कदाचित सेना वाले क्वार्टर पर आकर तंग ना करें और लोगों को परिवर्तित जीवन का पता ना लगे, इसी आशंका से श्री महाराज जी महीनों तक मंडी शहर से बाहर किसी अज्ञात स्थान में साधना में लीन रहने लगे। सेना और सिविल पुलिस श्री महाराज जी की खोज में रहने लगी। कुछ दिन अज्ञात स्थान में रहने के पश्चात स्वयं ही ड्यूटी पर हाजिर होकर फिर लोप हो जाते। अंत में तंग आकर मिलिट्री वालों ने इनके ऊपर भगोड़े का अभियोग लगाकर प्रत्येक दिशा की पुलिस को इन्हें बंदी बनाने के लिए सूचित कर दिया। जहां भी पुलिस इन्हें बंदी बनाने का प्रयास करती, वहां से उनके सामने ही लोप हो जाते। कई दिनों की आंख मिचोली के पश्चात मौजवश अपने आप को सजा भुगतने के लिए पेश कर दिया। श्री महाराज जी के ऊपर केस चलाया गया और बंदी बनाकर दंड भोगने के लिए मिलिट्री जेल पालमपुर भेज दिए गए।
मिलिट्री में यह एक नियम है कि बंदी को अभियोग लगाने के समय यूनिफॉर्म में हाजिर होना पड़ता है। श्री महाराज जी के पास तो केवल खद्दर की एक पैंट और बूशर्ट ही थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी, तो श्री महाराज जी ने साधारण सा उत्तर दिया कि नाम की वर्दी के ऊपर दूसरी वर्दी नहीं पहनी जा सकती। मिलिट्री जेल पालमपुर की अवधि में ही श्री महाराज जी ने सर्वप्रथम आध्यात्मिक पद्य रचना प्रेम पुष्पांजलि और गद्य रचना सत्यबोध व कलयुग तारिणी लिखी थी। यह तीनों पुस्तकें आध्यात्मिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। सन 1968 के अंत में श्री महाराज जी ने सेना सेवा से सदा के लिए छुट्टी पाई, अर्थात उनको आर्मी सर्विस से रिलीज कर दिया गया और इनके थोड़े ही दिनों के बाद हिमाचल शिक्षा विभाग द्वारा चलाया हुआ मुकदमा भी कोर्ट द्वारा झूठा सिद्ध हुआ। अब तो श्री महाराज जी अपने अभीष्ट लक्ष्य की ओर हर तरफ से स्वतंत्र हो विचरने लगे। हमारे महाराज जी इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी अपने लिए कितने छोटे से छोटे शब्दों का संबोधन करते रहे हैं। हमारे महाराज जी की जय हो और उन परिकरों की भी जय हो जिनको जगाने के लिए श्री महाराज जी इस धरा धाम पर आए। धन्य है हम सब परिकर जो हमें ऐसी सतगुरु सरकार मिले। सभी परिकर जनों को श्री राधे राधे।